बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हजरात जो है उम्रे के लिए जाते हैं और जो अपने बाल जो है ना काट के नहीं आते। इसी सिलसिले में जो है हमारे मौलाना हैं कुछ बताएंगे। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप जो है इसके ऊपर अमल करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि उम्रा और हज ये इबादत में से है। हज जो है वो बाज़ लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, बाज़ के ऊपर नहीं है, लेकिन उम्रा जो है वो भी एक इबादत है। अगर कोई उम्रे के लिए आता है, उस उम्रा करता है, बाहर से आता है या यहीं से इस मुल्क के अंदर रहता है, सऊदीया के अंदर उम्रे के लिए जा रहा है, तो उसमें यह है कि पहले वो उम्रे की नियत करें, उसके बाद वो इहराम बांधे, यानी वज़ू कर ले या गुस्ल कर ले। गुस्ल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इहराम बांध ले। इहराम के बाद जो है वो उम्रा करने के लिए मस्जिद हराम जाएगा, तो वहाँ पे उसने पहले तवाफ़ करना है, और तवाफ़ के बाद जो है उसने साई करनी है, और साई के बाद उसने या बालों को बिल्कुल सर को मुंडाना है, यानी बालों को बिल्कुल ख़त्म करना है, हल्क जिसको बोलते हैं, और या बालों को छोटा करना है। तो अब मसला जो है वो मुंडाना जो है वो बेहतर है और औला है कि पूरे बालों को मुंडाया जाए, यानी हल्क किया जाए, उस तरफ फैला दिया जाए सर के ऊपर, और या ऐसा हो कि पूरे बालों को छोटा किया जाए। अब यहाँ पे मसला यह है कि बाज़ लोग मैं देखता हूँ, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया, कि ऐसा करते हैं कि बालों को मुंडाते नहीं हैं, छोटा करते हैं, तो छोटा भी पूरा नहीं करते, बल्कि कुछ कुछ जगह से छोटा करते हैं। इधर से थोड़ा सा बाल ले लिया, यहाँ से ले लिया, फिर इधर से ले लिया, फिर इधर से ले लिया, कुछ थोड़ा थोड़ा सा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है ऐसा करना। अगर किसी के इल्म में है और वो ऐसा करता है तो उसको उम्रा सही नहीं हुआ। अगर किसी के इल्म में नहीं है, उसने कर लिया, तो उसको भी बताना चाहिए, और ये एक इबादत है तो उसको सीख कर जाना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर बालों को छोटा करना है तो पूरे सर के बालों को एक तरतीब से छोटा करना पड़ेगा, पूरे सर के बालों को, हर एक बाल को छोटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोटा कर दिया, फिर इस जगह को कुछ छोड़कर यहाँ से शुरू हो गया, या यहाँ से फिर शुरू हो गया, इधर से 2 बाल ले लिया, इधर से 3 ले लिया, इधर से 4, ऐसा नहीं होता। तो पूरे बालों को छोटा करना है, जैसा कि कुरान शरीफ में आयत है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल-हक़ ला तदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिक़ीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तख़ाफ़ून। तो हल्क के मुकाबले में कसर है, यानी या तो पूरा सर के बाल को मुंडाना है, अगर नहीं तो फिर उसके मुकाबले में कसर, यानी पूरे बालों को छोटा करना है। जैसा कि पूरे बाल को उस तरह फेरना है, इसी तरह पूरे सर के बाल को छोटा करना है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आदमी यानी कहता है कि मैं हल्क कराता हूँ, यानी बाल को मुंडाता हूँ, आधा मुंडा दे आधा छोड़ दे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसी तरह बालों को थोड़ी थोड़ी जगह से उठाना, ये भी गलत है। पूरे सर के बाल को छोटा करना पड़ेगा। अगर पूरे सर के बाल को छोटा नहीं करता तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, और इस तरह उम्रा जो है उस पर काफ़ी फ़र्क आता है। कि बाज़ ने ये भी कहा है कि वो क्या नाम है उसके ऊपर, वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, दम है। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर मसला किसी को पता है, अगर पता ही नहीं है तो वो तो काफ़ी गलतियाँ होती है लोगों से। तो ये मसला है, इसको जहन में रखें। और दूसरा, इहराम डालने का जो है, ये बाजू बाहर निकालने का जो है, ये सिर्फ तवाफ़ में होता है, साई में ये काम नहीं है। साई में पूरी चादर जिस्म के ऊपर डालना पड़ेगी, और नमाज में भी पूरी चादर डालना पड़ेगी। अगर नमाज जो है ये तवाफ़ कर रहे हैं और नमाज में दाखिल हो गया है, तो उस वक़्त पूरे जिस्म को डांप ले, फिर नमाज पढ़े, फिर जब तवाफ़ शुरू करेगा फिर उसको बाहर निकाल ले। तो ये तरीक़ाकार जो है इसको भी जहन में रखना चाहिए। बारकल्लाहु फ़ीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।